सुमित, अशरफ गनी के तेवर क्या बताते हैं और क्या अशरफ गनी के पास अब वो ताकत है कि वो तालिबान से मोर्चा ले सकें? देखिए गौरव, मैं भी बिल्कुल कसवर की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि इन रिकॉर्डेड मैसेज को, जिसको कहा जा रहा है कि अशरफ गनी ने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, इसमें तीनों चारों लाइनें अगर आप पढ़ें, उन्होंने कहा है कि इम्पोज्ड वॉर हम नहीं होने देंगे, हम अपनी अफगान सेना को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजबूत करेंगे। ये इंडिकेशन है कि वो कहीं नहीं जाने वाले, यानी ये प्रक्रिया या फिर ये लड़ाई वो लड़ेंगे। तो ये मैसेज अफगानिस्तान से होकर आए हैं, बातचीत हो रही है लगातार। वो मजबूती कैसे होगी? 20 साल तक अमेरिकी फोर्स ने ट्रेन किया, तब भी वो आज कमजोर साबित हो रहे हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी ये बात डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि पूरी स्पीच में अभी भी लगातार कई अंश उसके स्पीच के आ रहे हैं, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिरकार उन्होंने तालिबान की चीज को तो देखिए बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि वो रेजिग्नेशन देंगे। तो यानी तालिबान जिस पॉइंट पर अटका था कि वो रिजाइन दे और तभी बातचीत होगी, उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। तो ये तो तय हो गया कि वो दरवाजे बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। तो वो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था तालिबान का और अफगान सरकार का, वो कहीं मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो दूसरी बात ये, क्या अशरफ गनी को, उनकी सरकार को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि दूसरी कंट्रीज का, ये अभी क्लियर होना बाकी है। अशरफ गनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अशरफ गनी ने कहा है कि फिर से 20 साल तक बर्बादी नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके राष्ट्रपति होने के नाते ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरा फोकस अब इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता को रोकने पर, हिंसा को रोकने पर और लोगों को जिस तरह से इधर उधर भटकना पड़ रहा है उसको रोकने पर है। तो अशरफ गनी, कासवर कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवाज सर मैं आ रहा हूं, कासवर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे मैसेज अभी काबुल से कन्वे हो रहा है कि अशरफ गनी कहीं नहीं जा रहा। ओके, बस यही बात कहनी थी। कैसे लेकिन काबुल तक तो तालिबान पहुंच गया है, मात्र 40 किलोमीटर दूर है, तो अशरफ गनी कैसे उससे मुकाबला करेंगे? कासवर, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मार्क के कैसे करेंगे। उन्होंने अपने पत्ते शो करने हैं, कुछ हो सकता है कि उनके पास कुछ सरप्राइज हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपने एक बड़ा बेहतरीन एक पॉइंट आपने रेज किया है कि 20 साल तक वो कुछ नहीं कर सका अफगानिस्तान की फोर्सेस, तो अब क्या कर लेंगे। लेकिन वो जो जिस तरह कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई भी हर्फ आकर नहीं होता, हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो कि वो उनके पास कुछ ना कुछ लाजमी हो सरप्राइज देने के लिए। लेकिन जिस तरह हमने कल डिस्कस किया कि अगर तालिबान घेराव भी कर लेते हैं तो काबुल इनके पास ऐसे प्लेट में सजा के नहीं देंगे इनको कि इनके पास इनका मजबूत गार्ड है काबुल इसका अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो जिस तरह अगर वाकई ये रिजाइन, जिस तरह हमारी सोर्सेस कह रहे हैं कि ही इज नॉट गोना रिजाइन, तो अगर ऐसा है तो बड़े घुमसान का रंग। चलिए मैं अब शिवाज सर को लाता हूं। शिवाज सर, आपने हमारे दोनों जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद, दोनों को सुना। अशरफ गनी की बातें हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। सर, ये स्थिति क्या होती जा रही है? हमें लगा था कि अशरफ गनी कहेंगे कि नहीं ठीक है अभी हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, लेकिन अशरफ गनी तो कह रहे नहीं हम मुकाबला करेंगे। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि अशरफ गनी जो कह रहे हैं उसमें एक बात में दम है। देखो, पहले भी सोच विचार किया गया था कि रूरल एरिया को तालिबान एक प्रकार जीत सकता है, मगर अर्बन एरिया में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनके पास एयर पावर नहीं है, उनके पास स्मॉल आर्म्स और मोटर हैं। और अफगानिस्तान फोर्सेस के पास एयर फोर्स है, 170 एयरक्राफ्ट है, और कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एयर सपोर्ट भी है, जो एयर स्ट्राइक कर ली है ड्रोन और यूएवी से। मगर हुआ क्या कि एक तो इन्होंने, तालिबान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। जैसे ही ये एक टाउन में आए, बड़े कैपिटल में, उसको चारों तरफ से घेरा, उसका लॉजिस्टिक सप्लाई को कट किया और बाद चारों तरफ से उसको एक प्रकार से अटैक किया, और वो उनकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई। और कहीं ना कहीं तालिबान एक के बाद एक जो कैपिटल प्रोविंस की जीता का, हेरात भी जीत ली, गजनी भी जीत ली, और उसके बाद लश्करगढ़ भी जीत लिया, और अभी जो है मजार शरीफ जो कल कंधार जीता, वो एक फाइनेंशियल कैपिटल है। उसके बाद बहुत कुछ नहीं रह जाता। मैं मानता हूं काबुल एक फोर्ट्रेस है अफगान गवर्नमेंट के पास, वो लड़ पाएंगे, मगर उसकी भी एक काबिलियत है ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन भीना, क्योंकि उसके बाद जब ये चारों तरफ से इसको घेर लेंगे तो तालिबान जो है वो इनकी सप्लाई लाइन को तोड़ देगा, रेवेन्यू को नहीं आने देगा। तो फिर मुझे नहीं लगता कि अफगान गवर्नमेंट ज्यादा देर रह पाएगी। अब मुझे लगता है कि कई प्लेयर्स आएंगे, अमेरिका आएगा, बाकी आएगा, वो चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि सर, अमेरिका तो ऑलरेडी था, 20 साल तक अमेरिका था। आज अमेरिका कह रहा है कि वो बाहर निकल रहे हैं। अब कैसे आएंगे और किस रूप में आएंगे अगर वो आएंगे तो? वो चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत स्टार्ट हो तालिबान और
अफगान गवर्नमेंट अगर अशरफ को भी उनको सेक्रीफाइस करना पड़े, मुझे लगता है आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि अगर तालिबान मिलिट्रीली जीतता है काबुल को तो किसी तरीके से अमेरिका का भी एक प्रकार से हार है। आप क्योंकि ज्यादा करीब से चीजें देख रहे हैं, आप बताइए अशरफ गनी के जो तेवर हैं और तालिबान के जो तेवर हैं, किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज और किसी तरह के सुलह समझौते की उम्मीद है क्या? काशुर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पूछें जी 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 जी, आप बताइए क्या किसी सुलह समझौते की उम्मीद है अशरफ गनी के जो तेवर हैं और तालिबान के जो तेवर हैं? देखिए, अशरफ गनी टू सम एक्सटेंट लगता है ऐसे है कि कंप्रोमाइज करने को तैयार है। जिस तरह उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी और तालिबान को किसी घास डालने को तैयार नहीं थे इन द बिगनिंग, मैं 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अब चीजें चेंज हो गई है। इनके ऊपर प्रेशर है रशिया का, पाकिस्तान का, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का, नेटो का एक प्रेशर है वहां पे, और कंप्रोमाइज करने को तैयार है। लेकिन एक चीज जो हम डिस्कस नहीं कर रहे वो ये है कि अशरफ गनी के पीछे बैक पे इस वक्त कौन सी फोर्स खड़ी हुई है, वो है नेटो। आप देखेंगे जिस वक्त नेटो वहां से निकली ना, मैं आता हूं इस बात पर आगे बात करेंगे। अशरफ गनी ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा सेना को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, लोगों को ऐसे अस्थिरता में नहीं छोड़ सकते, आपका प्रेसिडेंट आपके लिए काम कर रहा है, कुछ भरोसा दिलाया उन्होंने अफगान लोगों को। लेकिन क्या उनके पास इन बातों को पूरा करने की ताकत है?